जयपुर साउथ इलाके में रहने वाले लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। भीषण गर्मी में बेहाल बिजली आपूर्ति को लेकर चर्चाओं में रहे सांगानेर इलाके में सुधार के लिए अब जल्द ही 6 नए बिजली दफ्तर खोले जाएंगे। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। संभवतः 1-2 दिन में नए दफ्तरों को खोलने के प्रशासनिक आदेश भी जारी हो जाएंगे। बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए ऊर्जा विभाग ने हर स्तर के दफ्तर के लिए मापदंड तय कर रखे हैं, लेकिन फील्ड के हालात पर गौर फरमाएं तो ये मापदंड कई दफ्तरों में पूरी तरह से हवाई साबित हो रहे हैं, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। अकेले जयपुर शहर में आधा दर्जन से ज्यादा सहायक अभियंता कार्यालय ऐसे हैं जहां उपभोक्ताओं की संख्या 50,000 को पार कर चुकी है। इन दफ्तरों में ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के चलते सेवाएं किस कदर प्रभावित हो रही हैं, जिसका सीधा उदाहरण हाल ही में भीषण गर्मी के दौरान बेपटरी हुई बिजली आपूर्ति के रूप में देखा गया। अकेले मानसरोवर, सांगानेर, प्रतापनगर और जगतपुरा इलाके के उपभोक्ताओं को दिन हो या रात आपूर्ति के लिए जूझना पड़ा। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र में सामने आई इस तरह की दिक्कतों पर डिस्कॉम प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेते हुए नए दफ्तरों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अब वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। नियमानुसार बिजली दफ्तरों के मापदंड की बात करें तो 90,000 उपभोक्ताओं पर एक अधिशासी अभियंता कार्यालय खुलना चाहिए। शहरी क्षेत्र में 28,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 22,000 उपभोक्ताओं पर एक एईएन दफ्तर होने की जरूरत है। शहरी क्षेत्र में 9,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 7,000 उपभोक्ताओं पर एक जेईएन दफ्तर होता है। अब नए दफ्तर जो खुलेंगे उसकी बात करें तो मानसरोवर सब डिवीजन में 61,804 उपभोक्ताओं की संख्या है। पत्रकार कॉलोनी में नया दफ्तर खुलेगा। सांगानेर सब डिवीजन में 70,804 उपभोक्ता हैं, लिहाजा मुहाना मंडी में नया ऑफिस खुलेगा। प्रतापनगर में 60,883 उपभोक्ता हैं, इसलिए शिकारपुरा में नया दफ्तर खुलेगा। जगतपुरा में 49,056 उपभोक्ता हैं और एनआरआई कॉलोनी में नया ऑफिस खुलेगा। इसके अलावा सीतापुरा में एक अधिशासी अभियंता कार्यालय और सीतापुरा में एक एचटीएम कार्यालय खोलने की भी मंजूरी मिली है। उपभोक्ताओं के लिहाज से राहत के रूप में देखी जा रही जयपुर डिस्कॉम प्रशासन की इस कवायद में कुछ चूक भी सामने आई है। वीवीआईपी इलाके में शुमार सांगानेर के बिजली दफ्तरों में उपभोक्ताओं के हिसाब से नए दफ्तर खोलने के प्रस्ताव तो मंजूर हो गए, लेकिन सर्वाधिक उपभोक्ताओं का बोझ झेल रहे झोटवाड़ा और मुरलीपुरा सब डिवीजन को लेकर प्रस्ताव बनाने में ही लेट लतीफी की गई। नतीजन अभी तक दोनों दफ्तरों के प्रस्ताव विचाराधीन है। इसमें झोटवाड़ा सब डिवीजन में 74,971 उपभोक्ता हैं, तो मुरलीपुरा में 51,332 उपभोक्ता हैं। यहाँ भी नया दफ्तर खोलने की जरूरत है। पिछले समय जो उपभोक्ताओं को बिजली की व्यवस्था में असुविधा रही, उसके लिए हमने जहाँ पर जिन उपखंडों में बहुत ज़्यादा उपभोक्ताओं की संख्या है, 65,000 70,000 से ज़्यादा है, उनके लिए हमने प्रपोजल बनाए। इन प्रपोजलों की स्वीकृति के बाद, नए उपखंड खुलने के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी, उच्च क्वालिटी की बिजली मिलेगी और उनका निस्तारण समय पर हो पाएगा। कनेक्शन रिलीज होना और अन्य जो भी उनकी समस्याएं हैं वो समय पे हो पाएंगी। पिछली सरकार के कार्यकाल में भी नए दफ्तर खोलने की कवायद की गई थी, लेकिन तब वास्तविक जरूरत को दरकिनार करते हुए जयपुर में 2 अधीक्षण अभियंता कार्यालय को ही मंजूरी दी गई, जबकि जरूरत आधा दर्जन से अधिक सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की थी। हालांकि डिस्कॉम की नई पहल बिजली उपभोक्ताओं के लिहाज से स्वागत योग्य है, लेकिन ये तभी प्रभावी साबित होगी जब झोटवाड़ा मुरलीपुरा बिजली दफ्तर के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिले। उम्मीद है कि उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए इस प्रस्ताव पर भी जल्द मुहर लगेगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।